नमस्कार ट्रेनीज, मैं अनुराग सक्सेना सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं इंस्ट्रक्टर कम्युनिटी की खास पेशकश भारत स्किल सीरीज में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस सीरीज में भारत स्किल की वेबसाइट में जितना भी मटेरियल पड़ा हुआ है हम उससे सभी को सॉल्व करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसी कड़ी में और आप लोगों की डिमांड को भी ध्यान में रखते हुए हमने आज वर्कशॉप कैलकुलेशन सेकेंड ईयर का टॉपिक अलजेब्रा लिया हुआ है। तो आज हम इसके प्रश्न करेंगे। ये सभी भारत स्किल के क्वेश्चंस हैं, इनका हमने प्रिंट निकाला हुआ है। आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 112 से, ठीक है, जो अलजेब्रा का पहला क्वेश्चन है। अब देखिए, अलजेब्रा की अगर हम बात करें तो हमारी मैथ्स जो होती है उसको कई प्रकार में हम बांटते हैं। उसे कुछ प्रकार होते हैं अलजेब्रा और जिसे हम बोलते हैं बीज गणित, ठीक है, हिंदी में से हम बोलते हैं बीज गणित। बीज गणित और एक होती है हमारी अंक गणित। दोनों में अंतर ये होता है, जो अंक गणित होती है उसमें हम अंकों के साथ खेलते हैं। जो अंक गणित होती है उसमें हम अंकों के साथ डील करते हैं, मतलब 1 2 3 4 जो हमारे जो भी नंबर्स होते हैं अंक गणित में केवल आपको नंबर्स मिलेंगे। मगर बीज गणित में आपको वेरिएबल्स जैसे x y z जिनका जो मान होता है बदलता रहता है, उन्हें हम बोलते हैं वेरिएबल्स। x y z कोई भी वेरिएबल a b c, जब इनके साथ हमारे नंबर्स ऐड होने लग जाते हैं, जैसे 14x हो जाएगा, 2y 2x कुछ भी हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम अलजेब्रा, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अलजेब्रा क्या होता है, तो अलजेब्रा क्या होता है, जिसमें हमारे वेरिएबल्स और नंबर्स दोनों इंक्लूड होते हैं और हम उनके फंक्शंस पढ़ते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, उनको आपस में कैसे ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, वो सीखते हैं। उस मैथ्स की ब्रांच को हम बोलते हैं अलजेब्रा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 14x प्लस 3y प्लस 25x प्लस 2y। अब देखिए, अब हर जो वेरिएबल होता है उसकी खुद की प्रॉपर्टी होती है। इसमें ऐसा ही नहीं कि आप x को y के साथ या y को x के साथ ऐड कर सकते हैं, आप केवल लाइक टर्म्स को ही ऐड कर सकते हैं। अब लाइक टर्म्स क्या होते हैं, जिनमें वेरिएबल सेम होते हैं। जैसे इसमें केवल हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक है x एक है y। तो x को पहले आप ऐसा करिए एक साथ लिख लीजिए। बहुत बेसिक लेके मैं चल रहा हूं, 14x प्लस 25x, जो आपको एक समान पद देख रहे हैं उनको एक साथ लिख लीजिए। x वाले एक साथ लिख लिए, y वाले एक साथ लिख लिए, ठीक है। अब इन्हें ऐड कर दीजिए, 5 + 4 9, 2 1 39x, x का x आ गया और इनके जो नंबर्स हैं वो ऐड हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो पीछे वेरिएबल है x, ये ऐसे ही आ जाएगा, प्लस का प्लस, 3 + 2 5 और y का y, ऐसी नंबर्स ऐड कर दिया और y। अब ये जो x और y है आपस में कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, ये आपस में ऐड नहीं हो सकते, तो इसका आंसर यही हो गया। सिंपल 2 लाइन का क्वेश्चन, 2 नंबर आपके हो गए। व्हाट इज द मल्टीप्लीकेशन वैल्यू ऑफ 5a² b इंटू 8a5b की पावर 3। अब देखिए, अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। 5a² b को हमको मल्टीप्लाई करना है किससे, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे जिससे कोई मिस्टेक ना हो, 8a की पावर 5 b का क्यूब। अब देखिए, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, नंबर को नंबर से करेंगे, वेरिएबल को वेरिएबल से करेंगे। तो 5 8 जा 40। अब जो a² है ये a वाले से इंटू होगा, ठीक है। तो जब ये ऐड इंटू करते हैं तो कैसे करते हैं, नंबर को नंबर लिखा, अब a² इंटू a की पावर 5, तो क्या हो जाएगा a2 + 5, डॉट का मतलब इंटू होता है, और यहाँ पर भी b इधर इसकी पावर 1 है, जिसकी पावर कुछ नहीं होती है, मतलब उसकी पावर क्या होती है, 1 होती है। तो b1 इंटू b3 क्या हो जाएगा, ये, ठीक है। तो इसकी पावर क्या बनेगी, 5 + 2 7, b की पावर 4, तो इसका आंसर ये आ गया, ठीक है। आपको एक चीज और बता दूं, जैसे मान लीजिए आपको a² इंटू a करना है, ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जो इसका वेरिएबल होता है सेम आ जाता है, उनकी पावर ऐड हो जाती है, तो ये a³ बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी का हमने इसमें यूज किया है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 3x + 15 अपॉन 5x + 25। ये जो भारत स्किल का क्वेश्चन बैंक है सेकेंड ईयर का, ये सिर्फ इंग्लिश वर्जन में ही उपलब्ध है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी वालों को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए पूरा लैंग्वेज का ख्याल रखने की कोशिश कर रहा हूँ।
3x प्लस 15 अपॉन 5x प्लस 25। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, अगर हम इसमें 3 कॉमन ले लें तो क्या होगा, 3x प्लस 5 अंदर बचेगा। ठीक है, यहाँ से 5 कॉमन ले लें तो x प्लस 5 अंदर आएगा, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो 3/5 इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 13 प्लस एक्स इक्वल टू 20। 13 प्लस एक्स इक्वल टू 20 दिया गया है। ठीक है, और x का मान पूछा गया, तो x का मान क्या आ जाएगा, 20 माइनस 13। 20 माइनस 13 करेंगे 7। ठीक है, 7 इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, x ब्रैकेट में 120 इक्वल टू 960 दिया है और x का मान पूछा गया है। तो अब देखिए x और 120 का आपस में इंटू का रिलेशन है, तो 120 को उधर भेज देते हैं, तो 960 अपॉन 120 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल। ये कितना टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा, ये 8 टाइम्स जाएगा, तो इसका आंसर 8 आ गया। अगला क्वेश्चन है, a की पावर m इंटू a की पावर n। देखिए ये इसमें आप मान के चलिए, अगर आपको एग्जाम में एक ना एक प्रॉपर्टी क्वेश्चन दिख ही जाएगा। ठीक है, तो a की पावर n इंटू a की पावर n क्या होगा, a की पावर m प्लस n हो जाता है, प्रॉपर्टी है, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि यही वाली प्रॉपर्टी है, तो इसका आंसर क्या होगा, a की पावर m प्लस n। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए भी फॉर्मूला है सीधे, a की पावर m अपॉन a की पावर n क्या होती है। अब देखिए जब पावर इनटू में होती हैं तो ऐड हो जाती हैं, और जब पावर डिवाइड में होती है तो क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, माइनस हो जाएगी। ठीक है, ये सब याद करने वाली चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनी नंबर रेज टू द पावर ऑफ 0। अगर कोई भी नंबर की पावर में 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, याद रखिएगा। अगर कोई भी नंबर है, मान लीजिए 4 की पावर 0 है तो उसका मतलब होता है इसकी वैल्यू 1 है। अगर 5 की पावर 0 है तो उसका मतलब क्या है, 1 है। कोई भी है, मान लीजिए 1000 की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू भी 1 होती है। जिसकी पावर 0 उसकी वैल्यू 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन ए की पावर m। ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, 1 अपॉन ए की पावर m। अगर कोई डिनोमिनेटर में नीचे अगर किसकी पावर है, अगर इसको हमको ऊपर लाना है न्यूमरेटर में, तो इसमें क्या होता है, इसका साइन चेंज हो जाएगा, पावर वही रहेगी m, बस इसके आगे माइनस लग जाता है। ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी है, तो इसका आंसर ये हो गया। अब ये है व्हाट इज इक्वल टू a m n। अब देखिए जब भी पावर ब्रैकेट में होती है तो क्या होती है, इनटू हो जाती है। ये भी प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। अगर a की पावर m बाहर से n है तो a की पावर m n इनटू हो जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, a प्लस बी स्क्वायर की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है। अब a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा। ठीक है, वही पूछ रहा है, a प्लस बी स्क्वायर का एक्सपांडेड फॉर्म क्या है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, अगर याद नहीं है तो उसका तरीका ही बता दे रहा हूँ। स्क्वायर का मतलब यही होता है, तो इस जिसका ब्रैकेट कैसे खुलता है, ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो a प्लस बी a प्लस बी, इस तरह से हमारी आइडेंटिटीज़ बनती हैं। इसको इंटू करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको इंटू करेंगे तो कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी, और इसे इंटू करेंगे तो कितना आएगा, बी ए प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बन गया। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पूछा गया, सीधे सीधे फ्री के 2 नंबर है, अगर आपको याद होगा तो आप क्या कराएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगला है, विच इज इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर माइनस, तो ये सब को हमको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब चलिए इन्हें ब्रैकेट से बाहर लाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा, प्लस 2ab। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, 2ab प्लस 2ab 4ab बन गया। दिस इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देखिए इन सबको इंटू करना है। अब इसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी हमको लगानी है, ये वाली। ठीक है, अगर a की पावर m इंटू a की पावर n होता है तो क्या होता है, बेस वही रहता है, इसे बेस बोलते हैं, इसे पावर बोलते हैं। तो बेस वही रहता है और पावरें ऐड हो जाती हैं, तो इन सब में क्या होगा बताइए, a ऐसा ही रहेगा, a की पावर क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 प्लस 3 7,
8 9 और 10, ए की पावर 10 इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है ए की पावर 5 बाहर से 7। मैंने आपको पहली प्रॉपर्टी में बताया था जब ब्रैकेट ऐसे होता है तो क्या होता है, ये दोनों पावरें इनटू हो जाती हैं। ठीक है, तो ए की पावर 5 बाहर से ब्रैकेट में 7 तो क्या होगा, इनटू हो जाएगा, तो क्या बनेगा ए की पावर 35। ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 625 की पावर 0। 625 की घात शून्य है तो बताइए इसका मान कितना होगा। मैंने आपको यहाँ बताया था किसकी पावर भी 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 1/a की पावर -5। अब देखिए थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर पावर नीचे कोई टर्म है, इसको अगर हमको ऊपर ले जाना है तो इसकी पावर क्या होती है, माइनस इसके आगे लगा देते हैं। तो यहाँ पर 1/a की पावर में पहले से ही -5 है, तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, a की पावर -5, तो ये बनेगा a की पावर +5, तो इसका आंसर है। अगला देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5x की पावर 4/5x की पावर 3। 5x की पावर 4/5x की पावर 3, 5 से 5 कट गया। ठीक है, नंबर से नंबर कटता है और जो आपका वेरिएबल है वेरिएबल से वेरिएबल डील करेगा। तो जब पावर डिवाइड में होती है तो मैंने क्या बताया था, माइनस हो जाती है, तो x ऐसे ही आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 4 - 3, तो ये आ जाएगा x, खाली x ही आएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द सब्ट्रैक्टेड वैल्यू ऑफ 3x - 4x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर फ्रॉम 4y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8x स्क्वायर। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर फ्रॉम लिखा है। फ्रॉम का मतलब होता है कि आप इसको आगे लिखेंगे और इसको पीछे लिखेंगे। ठीक है, तो ये इसको इस तरह से करेंगे 4y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8x स्क्वायर, इसमें से हमको माइनस करना है, जो भी माइनस करेंगे पूरा ब्रैकेट में आएगा 3x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। अब देखिए ब्रैकेट खोलते हैं तो 4y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8x स्क्वायर माइनस 3x, अभी माइनस सबसे इंटू होगा अंदर, माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर। देखिए अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको हम एक साथ लिख के भी कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 4y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर कितना होगा, 4y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर होगा 2y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x माइनस 5x प्लस 8x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया 2y स्क्वायर। ये अगला क्वेश्चन है 5x प्लस 2y 4x माइनस 7z और 15z माइनस 3y को ऐड करना है। 5x प्लस 2y 4x माइनस 7z और 15z माइनस 3y को हमको ऐड करना है। तो देखिए जैसा मैंने आपको अभी तक इतना तो समझ ही गए होंगे कि जो लाइक टर्म्स होते हैं हम उनको ही केवल आपस में डील करा सकते हैं। तो 5x जो x वाले होंगे उनको आपस में ऐड कर लेते हैं, 5 + 4 9x। अब देखिए y वाले के साथ y वाला आएगा तो 2y माइनस 3y कितना आएगा, -y। माइनस का साइन इसलिए क्योंकि 3 बड़ा है। ठीक है, ये हो गया, बचा कौन सा, z वाला। तो 15z माइनस 7z और 15z है, साइन तो प्लस का आएगा मगर ये क्या होगा, माइनस होगा, क्या होगा 8z। 9x माइनस y प्लस 8z इसका आंसर हो गया। अगले प्रश्न में हमसे 12x की पावर 3 y की घात 2 बट्टा 4x स्क्वायर y, ठीक है, इसका मान पूछा गया। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये है 12x क्यूब y स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर y। देखिए तो मैंने आपको क्या बताया था, नंबर से नंबर डील करेंगे तो 4 3 जा 12। अब अगर x और x जब पावर क्या है डिवाइड में, अगर पावर डिवाइड में होती है तो क्या होती है, माइनस हो जाती है। तो x 3 माइनस 2 और y की पावर यहाँ पर क्या है 2 और इसके डिवाइड में क्या है y, तो ये माइनस हो जाएगा तो 2 माइनस 1, 3 का 3 ऐसे हो जाएगा। x 3 माइनस 2 कितना होता है 1 और y, तो ये इसका आंसर होगा 3xy। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इफ x का फिर से मान निकालना है और एक इक्वेशन दी गई है। तो देखिए हमारी इक्वेशन क्या दी है हमें, 3 2x माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 4x प्लस 28। एलजेब्रा के सारे ही प्रश्न बहुत ज़्यादा इजी हैं। ठीक है, बस आपको अगर बेसिक से कुछ नियम पता हो तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। तो देखिए इसका ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ये बन जाएगा
3 इन दोनों से इंटू होगा, 3 2 जा 6 एक्स माइनस का माइनस 3 4 जा 12 इक्वल्स टू माइनस 4x प्लस 28। अब देखिए जो मैंने क्या कहा था, हमेशा सेम वाले जो होंगे, जो लाइक जिन्हें हम लाइक टर्म्स कहते हैं, जैसे यहाँ भी x है तो यहाँ भी x है, ठीक है, ये लाइक टर्म हुआ, यहाँ खाली नंबर है, यहाँ भी नंबर है, तो ये लाइक टर्म हुआ, तो हम इनको आपस में डील कराते हैं। तो 6x के साथ x ही डील कर सकता है, तो 6x के लिए हम क्या करेंगे, इधर से माइनस को बुलाएंगे। अब जब माइनस इक्वल्स टू पार करेगा तो उसका साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस इधर आके 4x बन जाता है इक्वल्स टू 28, और माइनस 12 उधर जाएगा तो प्लस का 12 बन जाएगा। तो 6 + 4 10x इक्वल्स टू 8 + 2 10 2 1 3 40। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, ये 10 इसके इधर पहुंच जाएगा, 40/10 0 से 0 कैंसिल, तो 4 इसका आंसर आ गया। अगले प्रश्न में भी हमको x का मान ही निकालना है। एक और इक्वेशन दी गई है, x + 2/2 इक्वल्स टू 19। तो x + 2 कितना आ गया, 2 उधर चला जाएगा, 2 9 जा 18 2 1 जा 2 38, तो x आ गया 38 - 2 इक्वल्स टू 36। फिर से हमको x का मान निकालना है, बहुत ईजी है भी। 11x + 4 इक्वल्स टू 37 है क्वेश्चन में। देखिए कैसे होगा, हम क्या करते हैं, 11x इक्वल्स टू 37, इस 4 को उधर भेज दीजिए, इक्वल्स टू पार करेगा मतलब माइनस का साइन आ जाएगा इसमें प्लस की जगह, तो 11x इक्वल्स टू कितना बनेगा 33, तो x आ जाएगा 33/11, 11 3 जा 33। इसी तरह से अगला है, फिर से देखिए इसकी जो प्रॉपर्टी होती है उससे क्वेश्चन आया है, तो 1/a/m है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब पावर डिनोमिनेटर में हो, अगर हम उसको ऊपर ले जाते हैं तो उसमें माइनस का साइन आ जाता है, तो ये जाएगा a⁻m। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि अगर a⁻m है, ठीक है, ये थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, a⁻m बट्टा n क्या होता है। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टी आप समझ सकते हैं। हम मान लीजिए कोई चीज़ है √2, ठीक है, √2 को अगर हमको पावर के फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं, 2 की पावर 1/2। जो भी चीज़ें अंडर रूट में होती हैं उसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, a⁻m √n। समझ रहे हैं प्रॉपर्टी। अगर किसी की पावर बट्टे में होती है, मान लीजिए कोई a है, उसकी पावर है 1/n, इस तरह से है बट्टे में, तो इसका मतलब ये क्या है, ये n वाला रूट है a का, गॉट इट। उस तरह से अगर a⁻m/n है तो ये 1/n होगा यहाँ पे, तो a⁻n इस तरह से आएगा ये। अब देखिए ये सिंपल सा पूछा गया कि a³ + b³ क्या होगा, तो a³ + b³ ये याद करने वाली चीज़ है, ये होता है, ठीक है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। a³ + b³ का एक्सपांशन क्या होता है, ये कुछ आइडेंटिटीज होती हैं वो आपको याद ही करनी पड़ेंगी। a + b a² + b² - ab। अगला है व्हाट इज द एक्सपांशन ऑफ a + b + c का होल स्क्वायर, ये भी याद करना पड़ेगा। ये होता है a² + b² + c² + 2ab + bc + ca। याद कर लीजिए भी हाथों हाथ। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, a³ - b³ का एक्सपांशन क्या होता है, देखिए ये भी याद करना है, a - b a² + b² + ab। ये देखिए अब सॉल्व करने वाला क्वेश्चन आया है, तो इसमें फिर से वैल्यू निकालनी है, हमको बताना है कि 6 का क्यूब बट्टे -3 का क्यूब क्या होगा। अब देखिए 6 × 6 × 6 क्यूब है, मतलब इसको 3 बार इंटू करेंगे, और -3 × -3 × -3। देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, प्लस को फिर से माइनस इंटू करेंगे बनेगा माइनस, तो आंसर तो भाई माइनस में ही आएगा। अब 3 2 जा 6 3 2 जा 6 3 2 जा 6 2 2 जा 4 2 जा 8, तो -8 इसका आंसर आ गया। अगला देखते हैं x², अच्छा पहले इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x² - y² इफ x + y = 9 और x - y = 4। ये अब देखिए हमको x² - y² की वैल्यू बतानी है। अगर x + y 9 की वैल्यू 9 है और x - y की वैल्यू 4 है। अब देखिए आपको पता होगा अगर a + b और a - b को हम इंटू कर दें तो क्या होता है, a² - b² होता है, ठीक है। ये भी एक इसकी प्रॉपर्टी होती है, ये भी एक इसकी आइडेंटिटी होती है, हमको याद करनी होती है। a + b a - b क्या होती है, a² - b² होता है। तो देखिए उसी तरह से x + y और x - y क्या बनेगा, x² - y² बनेगा। तो x + y की जगह हम क्या रख सकते हैं 9, और x - y की जगह हम क्या रख सकते हैं 4 रख सकते हैं, ठीक है।
तो उसी तरह से चलिए लिख देता हूँ x प्लस वाई, और x माइनस वाई क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। तो x प्लस वाई की जगह क्या रखेंगे, 9 रखेंगे, x माइनस वाई की जगह रखेंगे 4 रखेंगे, ये इसके बराबर आ जाएगा, 4 9 जा 36 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 36 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इफ x माइनस वाई इक्वल टू 6 एंड x प्लस वाई इक्वल टू, देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हमको x का मान निकालना है, x माइनस वाई 6 दिया है और x प्लस वाई इक्वल टू 8 दिया है। कुछ मत करिए, इसको आपस में ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो x प्लस एक्स कितना आएगा, 2x। अब माइनस वाई और प्लस वाई करेंगे तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 8 प्लस 6 करेंगे कितना आएगा, 14 आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर 2x है इक्वल टू 14 है, तो 2 को हम इधर भेज देते हैं, तो ये बन जाएगा x इक्वल टू 14/2, तो 2 7 जा 14, तो 7 इज द आंसर। अगला क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा अगर a प्लस बी इक्वल टू 9 है और a बी इक्वल टू 20 है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें हम क्या करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए इसकी वैल्यू तो हमको निकालनी है और a प्लस बी की वैल्यू हमको क्या है, दी हुई है, तो a प्लस बी की जगह हम क्या लिख लेते हैं, 9 रख लेते हैं, 9 का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ab की जगह हम क्या रखेंगे, 20 रखेंगे क्योंकि 20 हमको गिवन है, तो 9 9 जा 81, ठीक है, 9 9 जा 81 हो गया, और 2 2 जा कितना होता है 40। तो चलिए धीरे धीरे करके सॉल्व करते हैं, इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 81 माइनस 40 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 8 में से 4 काटेंगे 4 41, ये इसकी वैल्यू हो गई, ये लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी। हमको ए बी की वैल्यू निकालनी है जब a प्लस बी स्क्वायर 36 है और a माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 24 है। तो आइए देखते हैं क्या करते हैं, यहाँ पे कॉमा होगा बीच में, a प्लस बी का होल स्क्वायर भाई हमको दिया गया है 36, ठीक है, और a माइनस बी स्क्वायर दिया 24। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसे सॉल्व कर लिए, a प्लस बी स्क्वायर खोलिए सिंपली, तो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 36, ठीक है। उसी तरह से अगर हम ये हम इक्वेशन 1 मान लीजिए आप, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 24 दिया है भाई, ठीक है। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 24, ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकेंड को आपस में माइनस कर लेते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 36, इसमें से हमको माइनस कर देना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 24। माइनस आप सिंपल भी कर सकते हैं, मैं एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर रहा हूँ, कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, अगर ये प्लस है तो माइनस में चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, साइन चेंज हो जाते हैं। अब देखिए इससे कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 4ab इक्वल टू 6 में से 4 काटा 2, 3 में से 2 काटा 1, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 12/4, 4 3 जा 12, तो ए की वैल्यू भाई हमारी आ गई, नहीं ए बी की वैल्यू हमारी आ गई 3। अगला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब, एक्स की घात 3 प्लस 3y स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू दी है और वाई की वैल्यू दी है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, इसने क्या करा है इसने हमसे पूछ दी है एक्स क्यूब प्लस 3y स्क्वायर एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू 3 दी है और y की वैल्यू 2 दी है, रख के अब सीधे इसमें कुछ मत करिए, वैल्यूज पुट कर दीजिए, x की जगह रख दीजिए 3, तो 3 का क्यूब बन जाएगा, 3 इंटू वाई स्क्वायर, वाई की जगह रख दीजिए 2 का स्क्वायर बन गया, x की जगह क्या है 3, तो इंटू 3 का स्क्वायर बन गया, तो 3 का क्यूब कितना होगा, किसी भी चीज़ का क्यूब होता है तो उसका मतलब क्या होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर, मतलब 2 बार 2 को गुणा करेंगे, 3 का स्क्वायर तो मतलब 2 बार 3 को इंटू करेंगे, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27 प्लस 3 2 जा 6, 2 जा 12, ठीक है, ये इंटू में ही है सॉरी, तो 3 3 जा 9, 27 प्लस 9 2 जा 18, 9 1 जा 9 और 10, 108 प्लस 27। अब इसे ऐड कर लीजिए इसे ऐड करके देखते हैं, 8 प्लस 7 होगा 15, 2 प्लस 1 3, तो 135 इसका आंसर हो गया। अब पूरे अलजेब्रा का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इफ देयर सम इज 42।
अच्छा, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब ये होता है, हिंदी वाले कंफ्यूज ना हो, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है कि एक के बाद एक, जैसे 1, अगला नंबर 2, फिर 3, ये सब क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं जो एक के बाद एक आते हैं। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। जैसे 2 के बाद आएगा 3, फिर 4, तो 2 3 4 क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं जो एक के बाद एक लगातार होते हैं। तो देखिए इनको हम कैसे करते हैं, जब भी आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेने होते हैं तो उसका एक पैटर्न होता है। जैसे अगर पहला कॉन्जिक्यूटिव नंबर मैंने x माना है, ठीक है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 1 होगा। जैसे ये 3 है तो 3 प्लस 1 4, फिर 4 प्लस 1 5, इसी तरह से। तो तीसरा नंबर क्या होगा, x प्लस 2। कॉन्जिक्यूटिव नंबर जब भी आए तो आप उनको ये नंबर्स मानिए, ए बी सी कभी मत मानिएगा, नहीं तो क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं होगा। तो हमसे क्या कहा गया है कि ये जो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं इनका सम 42 है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि ये हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। अब देखिए, तो इसका क्या बनेगा, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इक्वल्स टू 42। अब इसे ऐड कर लेते हैं, जो लाइक टर्म्स हैं उनको आपस में ऐड करेंगे, तो उसमें लाइक क्या है, एक्स एक्स को एक साथ, और 1 और 2 जो नंबर्स हैं उनको एक साथ। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x प्लस 2 1 कितना हो जाएगा, 3 इक्वल्स टू 42। 3x इक्वल्स टू, यहाँ प्लस है, इक्वल्स टू पार करेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 42 में से 3 काटिए, कितना आ गया, 39। 3x, x आ गया 39/3 इक्वल्स टू 3 1 जा 3 3 जा 9, 13। ठीक है, x की वैल्यू 13 आई है। तो हमारा पहला टर्म क्या हो गया, 13। दूसरा टर्म क्या हो गया, x प्लस 1। दूसरा टर्म हो गया x प्लस 1, तो 13 प्लस 1 14। तीसरा टर्म क्या हो गया, 13 प्लस 2, 13 में 2 जोड़िए 15, तो 13 14 और 15 इसका आंसर हो गया। तो ये थे हमारे सेकेंड ईयर के अलजेब्रा के क्वेश्चंस, जो सिर्फ इंग्लिश में ही अवेलेबल है भारत स्किल की वेबसाइट पे, मगर हमने कोशिश की है कि जो हिंदी वाले उनको प्रॉब्लम ना हो और वो भी इन प्रश्नों को लगा पाएं। इसी तरह से हमने अपने फर्स्ट ईयर की भी कई क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, और इंजीनियरिंग ड्राइंग अगर आपको देखनी है तो उसमें इस बार स्केल्स और एलिफ भी ऐड हुआ है, तो आप उसको भी हमारे चैनल पे जरूर देखिए। इसी तरह से हमारी वीडियो देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।